Hello, dear students. Today we will discuss the topic types of communication. But before we start the topic, let me tell you there is a game at the end of the video. आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. वहां पर एक गेम है, स्क्रैम्बल गेम. उसमें से आप कुछ वर्ड्स बनाएं और फिर उन वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में लिखना विद योर रोल नंबर. देखते हैं सबसे ज्यादा वर्ड्स कौन चूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, types of communication. Communication, all of you know what is communication. When we exchange our ideas, views and information with others with the right manner is communication. And the communication is of two types, verbal and non-verbal. And today we will discuss about verbal communication only. What is verbal communication? Verbal communication means when we exchange our ideas or we give information through words, sounds or language. That is verbal communication. It is mainly of two types, oral communication and written communication. Oral communication, जब हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, बोल के अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, अपनी आइडियाज को ट्रांसफर करते हैं. It may be between individuals or groups. And this can be either face to face or over the phone or over the internet. जब हम ओरल कम्युनिकेट करते हैं तो ये किन चीजों से प्रभावित होता है? वो है वॉल्यूम, हमारी वॉल्यूम कितनी है, पिच कितनी है, स्पीड कम ज्यादा और क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग कितनी है. इन सब चीजों का प्रभाव ओरल कम्युनिकेशन पे पड़ता है. नेक्स्ट इज written communication. This is the most effective method of communication. The documents that contain the rules and regulations and procedures or the policy manuals are the example of written communication. These documents ensure clarity and minimize the chance of misunderstanding. हर चीज लिखी होती है तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस कम होता है. And the effective writing depends on what is the style of writing, what vocabulary you are using, are you using proper grammar, clarity कितनी है आपकी words में, exactness of the language कितनी है. According to the topic है वो exactness of the language होती है. ये सब चीजें written communication को प्रभावित करती हैं. Now we will come to forms of oral communication. कौन कौन सी होती हैं? फेस टू फेस, लेक्चर्स, सोशल गैदरिंग्स, ऑडियो विजुअल एड्स. सोशल गैदरिंग्स में जब भी हम इकट्ठे होते हैं बाहर कहीं पे, किसी दुख में सुख में मेले लगते हैं, तो वो सब सोशल गैदरिंग्स हैं. इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंस, टेलीफोनिक टॉक, all these are forms of oral communication. And how can we improve our oral communication? टेक्निक्स कौन सी हैं oral good ताकि हमारा जो oral communication है वो बढ़िया हो? सबसे पहले pronunciation क्लियर होनी चाहिए. वर्ड्स को फंबल नहीं करना, मुंह में नहीं खाना. तो जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली प्रोनाउंस करने हैं. स्पीड जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ना बहुत तेज बोलना है ना बहुत स्लो बोलना है. और जो मैसेज है वो ब्रीफ होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस नहीं होने चाहिए. जो भी हम टॉपिक बोल रहे हैं उसके बारे में हमें एनफ नॉलेज होनी चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक पे मैं बोल सकता हूँ अच्छे से.
जो मैसेज है वो टू द पॉइंट और कंप्लीट होना चाहिए। अधूरे मैसेज छोड़ने से हमारा ओरल कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, मतलब हमारी जो बात है उसका ऑर्डर प्रॉपर हो, जो बात पहले बतानी है वो पहले, बाद वाली बाद में। वॉइस में वेरिएशंस होनी चाहिए, जैसी भी हम बात करते हैं वैसी ही हमारी वॉइस होनी चाहिए। अगर हमने गुस्सा करना है तो वैसी होनी चाहिए, शांति से बात करनी है तो वैसी होनी चाहिए। अगर हमने हैरान होना है तो हमारी वॉइस की पिच और टोन वो चेंज होती रहनी चाहिए, ताकि जो हमारा मैसेज है वो फ्लैट ना हो और उसमें आधी बातें तो हमारी टोन से और वेरिएशन से ही समझ आ जाएं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? फायदे क्या हैं इसके? सबसे पहले, जो भी ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है उसमें इन्वॉल्व है, वो सब अपने इकट्ठे ही व्यूज और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। और इट इज क्विक एंड सिंपल, जल्दी से हो जाता है। जल्दी से कोई एक्शन करवाना हो तो ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट रहता है, आसानी से समझा जा सकता है और ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इसको हम अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश टॉपिक, बट I know that according to my students, I must use Hindi also. So, by using Hindi, my message, my communication has become flexible. So, oral communication can be flexible. Written communication में ये सुविधा कम होती है, rather नहीं होती और अच्छी भी नहीं लगती। It saves money and time. और ओरल कम्युनिकेशन को हम सीक्रेट रख सकते हैं। एक को बताया और उसको बोला आगे किसी को नहीं बताना, और अगर वो आपका फेथफुल है तो वो कभी नहीं बताएगा। इट कैन बी केप्ट एज अ सीक्रेट। जब भी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं तो उसमें ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट रहता है और इसका इफेक्टिवनेस साथ के साथ मेजर हो सकता है, माप सकते हैं कि जो मेरा मैसेज है वो सही है नहीं है ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि फीडबैक जल्दी मिल जाती है इसमें। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या हो सकते हैं? इसको हम एज ए एविडेंस नहीं रख सकते, प्रूफ नहीं है इसका। इट कैन नॉट बी केप्ट एज एन एविडेंस एंड ह्यूमन मेमोरी इज अनएबल टू रिटेन ओरल कम्युनिकेशन। ह्यूमन मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो बड़े बड़े और बहुत सारे मैसेजेस को याद रख सके, थोड़ी देर बाद भूल जाती है, तो उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया नहीं रहता। समटाइम्स स्पीकर्स आर नॉट इफेक्टिव। जो बोलने वाला है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, उसकी आवाज में या उसकी वोकेबलरी में कुछ कमी होती हैं जो कि उसके ओरल कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देती हैं। और बहुत लंबे मैसेजेस के लिए ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि याद नहीं रहते, बीच में से मैसेज छूट भी सकता है वापस बताते हुए। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, हो सकता है कि हम सही से नहीं बोल पाए, आवाज कट गई, या बोल रहे हैं तो पीछे से कोई नॉइज क्रिएट हो गई और वो मैसेज सही से नहीं समझ पाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आधा अधूरा मैसेज सुना आधा नहीं सुना। तो इट इज द पॉसिबिलिटी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। नाउ वी विल कम टू रिटन कम्युनिकेशन। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, नोटिस, magazines, letters, circulars, memorandum, newspapers, agreements, orders, and so on. So these are the forms of written communication. Now, of course, there are good writing techniques also. हम अपनी राइटिंग को इफेक्टिव कैसे बनाएं? सबसे पहले बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो भी हम लिख रहे हैं। वो कैसे होगा? अगर हमें नॉलेज होगी पूरी अपने टॉपिक की। और अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव रखें। दिस आई से अगेन एंड अगेन, इम्प्रूव योर वोकेबलरी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। प्रॉपर नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो सेंटेंस उल्टा सीधा लिखेंगे तो उसका मीनिंग एकदम से चेंज हो जाएगा बात का। एंड ड्यूरिंग राइटिंग वी डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स एंड फ्रेजेस। एक शब्द को हम बार बार यूज नहीं करते सेम टू सेम,
हम उसके लिए अगर यूज करना पड़े तो सिनोनिम्स का यूज करते हैं। सिनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्दों का, वैसे ही मीनिंग वाले, ताकि जो हमारी राइटिंग है वो इफेक्टिव बनी रहे। हमारी जो लैंग्वेज है वो सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। बहुत भारी भरकम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज करने होते, उससे समझने में दिक्कत आती है। अगर हमारा कोई ऐसा मैसेज है जो कि लंबा है या उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हेडिंग्स बना लेंगे, फिर उसकी सब हेडिंग्स बना लेंगे, चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, ताकि उस मैसेज को हम अच्छी तरह से समझा पाए। तो वो हमारी टेक्निक को, राइटिंग टेक्निक्स को बेटर बनाते हैं और समझने में भी आसानी होती है। राइट द वे यू स्पीक, वैसे ही लिखना चाहिए जैसे हम बोलते हैं, लिखते हुए ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए लैंग्वेज को। नो योर रीडर्स, आवर मैसेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द रीडर्स, जो उस मैसेज को पढ़ रहा है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप अगर टेक्निकल लोगों से ही बात कर रहे हैं तो आप टेक्निकल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, पर अगर आप सिंपल लोगों से बात कर रहे हो जो पॉलिटेक्निक में नहीं है, तो उनको आपके वो वर्ड समझ नहीं आएंगे। तो अपने रीडर के अकॉर्डिंग हमने जो है अपना मैसेज लिखना होता है। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर एडवांटेजेस ऑफ रिटन मैसेजेस, रिटन कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट प्रोवाइड्स परमानेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स। जो मैसेज लिखा गया वो परमानेंट हो जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है वो। It saves time and efforts to be taken to conduct a meeting for particular purpose. अगर मीटिंग बुलानी है, कोई ओरल कम्युनिकेशन करना होगा तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी। उसके लिए हम पहले मैसेज जाएगा, फिर मीटिंग होगी, उसको अरेंज करेंगे, बैठने का सिस्टम करना पड़ेगा। बट रिटन कम्युनिकेशन में यही टाइम बच जाता है। मैसेज लिखा, उसको सर्कुलेट कर दिया, सबने पढ़ लिया और वो सेव टाइम हो जाता है। इट इंश्योर्स क्लैरिटी, रिटन मैसेज को हम बार बार पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ समझ भी नहीं आ रहा, और वर्ड्स भी क्लियर होते हैं, बोलते हुए कई बारी सही क्लियर नहीं बोल पाते हैं, तो इसकी क्लैरिटी भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। सेंटेंसेस और वर्ड्स कैन बी एडिटेड। जब मैं कोई वर्ड सेंटेंस लिख रही हूँ, लिखते हुए मुझे लगा ये सही नहीं है, तो मैं रब करके या काट के उसे दोबारा लिख सकती हूँ या एडिट कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। बट बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जा सकता, वो तो मुंह से निकल गया तो निकल गया। इट कैन बी रेड एंड री रेड टू अंडरस्टैंड इट फुली। बार बार पढ़ लो उसको ताकि हमें समझ आ जाए। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एनी अल्टरेशन। जो मैसेज है ना लिखा हुआ, उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अगर टीचर ने कोई स्टूडेंट्स के लिए मैसेज भेजा है तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है, पर अगर वो बोल के मैसेज है तो उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। यूजफुल फॉर सेंडिंग लेंथी मैसेजेस एंड टू फार ऑफ प्लेसेस, क्योंकि ये लेंथी मैसेजेस को याद करना भी नहीं पड़ता, जब पढ़ लो तब समझ आ जाएंगे। और अगर दूर भेजना है तब भी रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर है और लेंथी लॉन्ग मैसेजेस के लिए। एंड इट कैन बी यूज्ड एज लीगल एविडेंस। अगर हमें कोर्ट कचहरी में कोई प्रूफ के तौर पे कुछ देना है तो वो रिटन मैसेजेस या रिटन कम्युनिकेशन ही काम आ सकता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी ऑफ कोर्स हैं रिटन कम्युनिकेशन की। व्हाट आर दोस, लेट अस डिस्कस। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इट इज एक्सपेंसिव, हमें लिखने के लिए कागज, पेंसिल, पेपर, और अगर कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो कंप्यूटर, फिर प्रिंटर, इंक, इन सब चीजों में थोड़ा सा खर्चा हो जाता है। जो डाउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट क्लियर नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा मैसेज है, फिर बाद में पढ़ा जाएगा, उसको फिर बाद में क्लियर होगा। एंड इट इज डिफिकल्ट टू बी केप्ट एज अ सीक्रेट, बिकॉज रिटन मैसेज तो है, कितने हाथों से निकलेगा, कोई भी पढ़ सकता है उसको, और वो ओपन होता है, तो उसको सीक्रेट रखना भी थोड़ा मुश्किल है। एंड इट इज नॉट यूजफुल फॉर इलिटरेट पीपल। जिन लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी मैसेज को पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है when it comes to the written messages. Now let us discuss between the difference between oral and written communication. थोड़ा क्या फर्क है? Oral communication, we get immediate feedback. बोला साथ साथ फीडबैक आ गई। बट इन रिटन कम्युनिकेशन फीडबैक थोड़ी डिलेड होगी, पढ़ेंगे फिर फीडबैक आएगी। और
सेकेंड इज यूज ऑफ लोकल फ्रेजेस। ओरल कम्युनिकेशन में जो हम वहाँ के कॉमन फ्रेजेस सभी लोग यूज करते हैं, हम उन्हें यूज करते हैं बोलने में। बट रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, हमें वही फ्रेजेस यूज करने हैं जो सबके लिए होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मोर पर्सनल होता है, इट इज पर्सनल एंड लेस फॉर्मल। बट रिटन कम्युनिकेशन ज्यादातर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन में ग्रामर सही तो होनी चाहिए, पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता उस पर, ऊपर नीचे हल्की सी चल जाती है। बट रिटन कम्युनिकेशन में जो है वो ग्रामर एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल स्पॉइल द मीनिंग और लिखने वाले का इंप्रेशन भी खराब होता है। ओरल कम्युनिकेशन को ज्यादातर सभी लोग समझ लेते हैं, और जो रिटन कम्युनिकेशन है इसको सिर्फ लिटरेट पढ़े लिखे लोग जिनको अक्षर ज्ञान है वही समझ सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में वी कैन नॉट कीप अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कोई भी नहीं रख सकते इसका, किसने क्या बात कही इसका तो रिकॉर्ड नहीं रह सकता। बट रिटन कम्युनिकेशन में देयर इज ऑलवेज अ रिकॉर्ड। इन ओरल कम्युनिकेशन मैसेजेस कैन बी ऑल्टर्ड, कैन बी चेंज्ड। कुछ कहा था उसको तोड़ मरोड़ के आगे कुछ और पेश कर दिया। बट रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, जो लिखा गया उसको ऑल्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओरल कम्युनिकेशन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, इसको कोर्ट कचहरी में हम नहीं एज अ प्रूफ पेश कर सकते। एंड रिटन कम्युनिकेशन में इट हैज अ लीगल वैलिडिटी, कोर्ट कचहरी में ये काफी काम आ जाता है। दिस वाज ऑल विद verbal communication. Now this is a scrambled game. Here are some scrambled words, इधर उधर बिखरे हुए से बीच बीच में। आपको इन वर्ड्स में से, अल्फाबेट्स में से वर्ड्स बनाने हैं। ये अल्फाबेट्स हैं, ढूंढो कि आपको कौन कौन से वर्ड मिलते हैं। काफी सारे हैं, और इन वर्ड्स को आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखो। लाइक आई कैन सी, न्यू बन रहा है इसमें, रॉब बन रहा है, और भी बहुत सारे हैं। आप ढूंढो, कमेंट बॉक्स में लिखो। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड वर्ड्स, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। थैंक यू स्टूडेंट्स।